नमस्कार दोस्तों। मणिपुर में इतनी बड़ी हिंसा के बाद, 150 से ज्यादा हत्याओं के बाद, 2 महिलाओं के साथ बर्बरता के बाद, 5000 से ज्यादा घरों को जलाए जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट की लताड़ और फटकार के बाद, मणिपुर के हालात बेकाबू होने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी संसद से भाग क्यों रहे हैं? संसद में आकर क्यों नहीं बयान दे रहे हैं? क्यों नहीं बता रहे हैं कि मणिपुर में अगर ऐसी स्थिति हुई और है तो इसकी वजह क्या है? उनका जवाब क्या है? ऑन द रिकॉर्ड मणिपुर की स्थिति के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? 3 दिन पहले तो जिस दिन संसद का सत्र शुरू हुआ, संसद परिसर में आए थे, अपने मंत्रियों की मौजूदगी में कैमरे के सामने 8 मिनट का एकालाप किया, एक तरफा जो मर्जी आई बोला और 1 मिनट का मणिपुर पर बोलकर रस्म अदायगी कर दी। लेकिन अब जब विपक्षी दलों का मोर्चा बार बार यह कह रहा है कि संसद चलने से पहले संसद को हम बाधित तब तक करेंगे जब तक प्रधानमंत्री मोदी संसद में आकर सदन में फ्लोर पर अपना बयान न दें, अपनी बात न रखें। विपक्षी दलों का कहना है कि जब इतनी बड़ी घटना हुई और जब मणिपुर की स्थितियां 80-82 दिनों से बेकाबू है, तो विपक्षी दलों को यह जानने का हक है प्रधानमंत्री मोदी से, क्योंकि संसद सत्र चल रहा है तो फ्लोर पर प्रधानमंत्री मोदी से जानने का हक है और उन्हें हर हाल में संसद के फ्लोर पर आकर बयान देना चाहिए। लेकिन सरकार विपक्षी दलों से संवाद के नाम पर यह कह रही है कि आप राजनीति मत करिए, आप महिला उत्पीड़न या महिला अत्याचार के आड़ में राजनीति मत करिए, बातचीत करिए। लेकिन कहीं से जिक्र नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में अपनी बात कब रखेंगे। इसलिए मैंने शो का नाम दिया है इंडिया का ऐसा प्रदर्शन, संसद से भागते मोदी। और इंडिया 26 दलों का वो मोर्चा, जिस मोर्चे का नाम अभी पिछले सप्ताह ही बेंगलुरु में इंडिया रखा गया है। तो इंडिया जिसमें 26 संगठन है, उन संगठनों की तरफ से, उन मोर्चे की तरफ से, उन दलों की तरफ से संयुक्त रूप से बहुत बड़ा प्रदर्शन संसद परिसर में हुआ। तस्वीरें अभी कुछ देर पहले की है। क्या कह रहे हैं जो विपक्ष के नेता हैं, उन्हें भी सुनिए, इन तस्वीरों को भी देखिए और विस्तार से इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी बच रहे हैं मणिपुर पर संसद में बयान देने से, उसकी वजह क्या है और यही प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर को लेकर क्या क्या पहले कहते रहे और मणिपुर की स्थिति अभी क्या है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। कल रात मणिपुर में क्या हुआ और मणिपुर के मुख्यमंत्री की नाकामी की ताजा जानकारी, नाकामी के बारे में क्या कुछ आ रही है, वो भी आगे बताएंगे विस्तार से, बहुत कुछ। और साथ में अगर सरकार आज कह रही है कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, संसद चलने देनी चाहिए, ये सरकार बीजेपी जो विपक्ष में थी तब क्या करती थी, कुछ दिलचस्प बातें उस बैकग्राउंड फ्लैशबैक में भी आपको ले चलेंगे। पहले ये देखिए। इसमें लगभग सभी दलों के नेता हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, संजय सिंह आजाद, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, शिवसेना, आरजेडी के मनोज झा, ये राजा, सीपीएम, सीपीआई, राघव चड्ढा, तमाम ऐसे दल, ललन सिंह आरजेडी, माफ करना जेडीयू के नेता, सभी वैसे मोर्चे के घटक दलों के नेता संसद परिसर में प्रधानमंत्री मोदी जवाब दो, प्रधानमंत्री मोदी जवाब दो, सदन के भीतर आकर जवाब दो, और ये नारे लगा रहे हैं। सेव मणिपुर का बैनर है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी संसद में आते नहीं दिख रहे। और विपक्षी दलों का कहना है कि हम लोकतंत्र के खंभे के तौर पर, लोकतंत्र में हमारी अहमियत है, हम विपक्ष हैं, हमारा हक है कि हम प्रधानमंत्री से सुने और प्रधानमंत्री संसद में आकर जवाब दे, हमारा जवाब मांगने का हक है। अब ये तो विपक्ष की तस्वीर, वीडियो है जिसमें प्रदर्शन है। अब जरा सुनिए विपक्षी नेताओं ने क्या कहा है और उसके बाद विस्तार से कुछ और खास बात सुनिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब पार्लियामेंट चलता है, जब सदन चलता है, इट इज हिज ड्यूटी, he should come and make a statement in the house, not outside. It is shameful. It is first time because Sadan is going on.
बहुत अहम बात कही मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, कि जब संसद चलता है तो प्रधानमंत्री की ड्यूटी है कि वो जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पर दें, सदन में दें, सदन के बाहर नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री तो सवालों से बचते हैं, संसद में अपनी बात रखने से ऐसे मौकों पर परहेज करते हैं, क्योंकि कई बार उन्हें मौन साधना होता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बाहर जो मर्जी बोला, जो आपने सुना, और उसमें मणिपुर के साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिक्र किया, और उसके बाद बाकी बातें सावन भादो करके और उसके बाद चले गए। यही विपक्ष आज का है। Parliament is going on. It is your duty first to inform Parliament members, then to public. Suppose if Parliament was not there, session was not there, you could have spoken outside. But on the door of the Parliament, you speak. Therefore, we are requesting the chairman of Rajya Sabha and also Speaker of Lok Sabha that he should come in the house and make a statement that what is the real situation in Manipur और क्या चल रहा है हम दुनिया को बता देंगे यहाँ सदन के ओर से। लेकिन प्राइम मिनिस्टर अंदर नहीं आ रहे, ऑफिस में बैठते हैं, सुनते हैं। और आज एक नई बात है, मुझे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी मुझे भी फोन किया था, सभी अपोजिशन लीडर को, बालू साहब को किया था, बंदोपाध्याय जी को किया था और हमारे सभी दोस्तों को भी किया था। लेकिन हम उनको यही बोले, भाई क्या होने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर आकर अंदर अगर स्टेटमेंट करे, उस स्टेटमेंट। अब जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि जब संसद का सत्र चल रहा होता है, यही रिवाज है, यही परिपाटी है, यही रवायत है, तो आप संसद में आप बयान देते हैं, पहले संसद को सूचित करते हैं और उसके बाद आप पब्लिक को बोलते हैं। और अगर सत्र नहीं चल रहा होता है तो आप जहां भी मर्जी बोलिए, रैली में बोलिए, जहां मर्जी बोलिए, लेकिन सत्र चल रहा है तो फिर प्रधानमंत्री मोदी संसद सत्र में आकर बताते क्यों नहीं है कि मणिपुर में क्या हाल है। यह भी है कि बहुत सारे विपक्षी दलों को, राजनाथ सिंह की तरफ से, सरकार की तरफ से, कुछ मंत्री की तरफ से और लोग जो क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं उनकी तरफ से फ़ोन किया गया इंडिविजुअली कि आप लोग संसद की कार्यवाही चलने दीजिए। लेकिन सबकी एकजुटता दिख रही है और पहली बार इंडिया, जैसा कि मैंने कहा, इंडिया INDIA, वो मोर्चा जो अभी बना है, वो मोर्चा जिसमें 26 घटक दल हैं, उस मोर्चे का पहली बार प्रदर्शन और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर सवाल। अब जरा देखिए सरकार का रवैया, और उसके बाद मैं इसके बैकग्राउंड में, फ्लैशबैक में भी ले चलूंगा 9 साल, 10 साल, 11 साल पहले के फ्लैशबैक में। तो अनुराग ठाकुर साहब है, केंद्रीय मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, इनके 2 बयान हैं। इस बयान को गौर से देखिए, आपको जानना समझना जरूरी है। बयान क्या है? एक बयान यहां पे जो दिख रहा है, इसमें यह बयान है, मंत्री ने कहा क्राइम रोकना राज्य का काम। यह अनुराग ठाकुर का बयान है कल का। यह सही है कि क्राइम रोकना राज्य का काम है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी का सोना काम है? क्या अमित शाह का सोना काम है? नजरअंदाज करना काम है? या कान में तेल डालकर सोए रहना है? या कोई आप तक बात ना पहुंचे, या जो पहुंच रही है दुनिया को ना पता चले इसलिए मौन थामे रहना, मौन धारण किए रहना काम है? यकीनन राज्य सरकार का काम है। और राज्य सरकार ने यही तो भरोसा सुप्रीम कोर्ट में दिया था जब 6 मई को कॉलिन गोंजाल्विस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, और सुप्रीम कोर्ट की 3 तारीखों पर हर बार सॉलिसिटर जनरल ने राज्य सरकार की तरफ से कहा कि राज्य सरकार सुचारू रूप से काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। राज्य सरकार की तरफ से उन्होंने ये दलील दी, वही आज कह रहे। तो सवाल उठता है कि राज्य सरकार अगर नाकाम हुई तो किसका काम है? और सरकार किसकी है? बीजेपी की, आपके मुख्यमंत्री हैं। डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार अगर वहां फेल है और उनकी नाकामी की इतनी कहानियां हर शक्ल में, टॉर्चर, बर्बरता, आगजनी, हत्या, हिंसा, और क्या सबूत चाहिए, तो उसके बाद क्या काम है राज्य सरकार का? क्राइम रोकना अगर काम है और विफल है, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का क्या काम है? क्योंकि पार्टी आपकी, सरकार आपकी, वहां भी और यहां भी। अब इसमें चूंकि इन्हें यह कहना है, इसको राजनीतिकरण खुद करते हैं और कह रहे हैं विपक्ष राजनीति ना करे। अब इसमें क्या हुआ, यह भी अनुराग ठाकुर का एक बयान है। इस बयान में अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है? इस बयान में अनुराग ठाकुर ने कहा है, इसको मैं थोड़ा इनलार्ज करता हूं आपके लिए। इस बयान में अनुराग ठाकुर ने कहा है कि
इस बयान में इन्होंने कहा, मैं हाथ जोड़कर विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि चर्चा से न भागें। हमारी इच्छा है कि सदन में इस पर अच्छी चर्चा होनी चाहिए जिसमें सभी राजनीतिक दल हिस्सा लें। किसी को चर्चा से भागना नहीं चाहिए। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का राजनीतिकरण ना करें। कौन कर रहा है राजनीतिकरण? और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार आज हो रहा है क्या? 4 मई के बाद कितनी घटनाएं हुई हैं और अभी 2-3 महिलाओं के उस टॉर्चर की कहानी में 2 की नग्न तस्वीरें और वीडियो वायरल हुआ, लेकिन उसके बाद पता चल रहा है कि और कई महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं हुई जो लगातार 5 दिनों से खबरें अखबारों में आ रही है और अभी भी वहां की स्थिति पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल है। फिर ये राजनीति करने की बात कहां से आ गई? क्या सवाल ना उठाए विपक्ष? और आप कह रहे सदन में अच्छी चर्चा होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री को जवाब क्यों नहीं देना चाहिए? एक भी संसदीय परिपाटी को जानने वाला कोई पत्रकार या संसदीय परिपाटी को समझने वाला कोई नेता ये अच्छी तरह से जानता है कि जब ऐसी घटना होती है तो सदन को सूचित करना, सदन पर इस बारे में बयान देना, जानकारी देना प्रधानमंत्री की प्राथमिक जिम्मेदारी है, सदन के बाहर नहीं। यही तो विपक्षी दल कह रहे हैं कि आप सदन में हाउस को इन्फॉर्म करिए, हमें बताइए कि मणिपुर में क्या हो रहा है। ये पॉलिटिकल बयान अनुराग ठाकुर या जो भी नेता दे रहे हैं बीजेपी की तरफ से, और लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष भाग रहा है। और इस तरह से अनुराग ठाकुर के कई बयान हैं जिसमें चूंकि कल उन्होंने कहा होगा कि अपराध कम करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, विपक्ष इस चर्चा से भाग रहा है, लेकिन स्थिति क्या है? अब उसके बाद एक बयान मैं देख रहा हूं जो कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि वीरेंद्र सिंह के सीएम रहते शांति नहीं हो सकती है, और वीरेंद्र सिंह जो चीफ मिनिस्टर हैं उन पर 100 सवाल हैं, और सवाल उनकी नाकामी निकम्मेपन के हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी के जो विधायक हैं मणिपुर के, उन्होंने तक कह दिया कि उनसे सब कुछ संभाल नहीं रहा है। वो भी आगे मैं बताऊंगा। तो ये है। अब आगे अब आते हैं उस पर, चूंकि बीजेपी बार बार कह रही है कि राजनीति ना करें, संसद चलने दें, तो कुछ हमने बयान निकाले गूगल में, सिर्फ आप सर्च कीजिए पार्लियामेंट संसद नहीं चलने दी बीजेपी, अलग अलग साल आप कुछ भी करिए तो आपको बहुत सारे ऐसे बयान निकलेंगे। अब ये बयान जो हमने निकाले, अब ये देखिए, जब बीजेपी संसद नहीं चलने देती थी, और ये बयान सारे हैं 2010, 11, 12, 13 के। यही बीजेपी थी, तब विपक्ष में थी। बीजेपी संसद का सत्र नहीं चलने देने के मूड में, संसद को ठप कर बीजेपी ने ठीक किया। किरण बेदी बीजेपी की नेता थी, अब उपराज्यपाल होकर रिटायर कर गई हैं। जेपीसी की मांग पर नहीं चलने दी संसद, संसद का चलना यूपीए सरकार पर निर्भर, बीजेपी को संसद ठप होने का अफसोस नहीं, संसद की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित, संसद के दोनों सदनों में हंगामा, नहीं चली कार्रवाई। ये सब 10, 11, 12 के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हंगामा, संसद स्थगित। और ये वो दौर था जब राज्यसभा में एलओपी, राज्यसभा में अरुण जेटली थे और लोकसभा में सुषमा स्वराज थी। बहुत सारे ऐसे बयान हैं जब संसद कई दिनों तक नहीं चली और तब सरकार या मनमोहन सिंह चाहते थे कि सदन में चर्चा हो और ये लोग हंगामा करते थे। ऐसे बहुत सारे बयान। तो ये वो बीजेपी है। आज अगर मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, और आज की घटना की बात 80 दिनों का है, 80 दिनों के लॉलेसनेस का है, इतनी मौतें, इतनी हत्याएं, और आज की तारीख में भी वहां सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है, उसका है। सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा कि आप एक्शन लीजिए, नहीं तो हम एक्शन लेंगे। तो विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है सरकार से कहे कि ऐसा क्यों हो रहा है, जवाब दो, चर्चा करो, फ्लोर ऑफ द हाउस पर आओ, प्रधानमंत्री को कहे कि आप जवाब दो। यही तो पहले होता था, और तब बीजेपी यही काम करती थी जो आज बीजेपी कह रही है राजनीति हो रही। बहुत दिलचस्प एक बयान मुझे मिला जब मैं देख रहा था कुछ रिसर्च, तो एक अरुण जेटली का बयान आया, जो जिनका निधन हो गया, मोदी सरकार में वित्त मंत्री थे, रक्षा मंत्री भी रहे। उनका एक बयान था कि जो संसद की कार्यवाही को ठप कराना कई बार लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, और उसके फायदे उन्होंने गिनाए थे। सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जब जिस दौर में ये लोग उस तरह की बातें करते थे। और उसके बाद बहुत सारे बयान मुझे मिल गए 2011 के, 2012 के, 2012 सितंबर के। एक बयान है, मैं पढ़ के सुनाता हूं कि कैसे संसद को बीजेपी जब स्थगित करती थी या संसद को नहीं चलने देती थी दरअसल, तो क्या बयान देते थे तब अरुण जेटली। एक बयान है, देन लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा अरुण जेटली सेज
quoted as saying in Ranchi में बोला था, Parliament's job is to conduct discussions, but many a time Parliament is used to ignore issues. In such situations, obstruction of Parliament is in the favor of democracy. इन्होंने कहा कि जब पार्लियामेंट कई बार गंभीर मुद्दों पर डिस्कशन नहीं हो पाता है पार्लियामेंट में, तो संसद की कार्यवाही को न चलने देना डेमोक्रेसी के लिए फायदेमंद है, यह जरूरी है, डेमोक्रेसी के पक्ष में। ऐसे कई बयान हैं। अब एक बयान और है, देयर आर ओकेजन्स व्हेन एन ऑब्स्ट्रक्शन इन पार्लियामेंट ब्रिंग्स ग्रेटर बेनिफिट टू द कंट्री। कई ऐसे मौके आते हैं कि संसद ठप करना, संसद न चलने देना देश हित में ज्यादा होता है। ऐसे अरुण जेटली के बयान है। एक और बयान है, लेकिन यह कितना बोले, एक और बयान है, नॉट अलाउइंग पार्लियामेंट टू फंक्शन इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी लाइक एनी अदर फॉर्म। मतलब संसद न चलने देना यह भी लोकतंत्र का एक चेहरा है। यह अरुण जेटली का बयान था। लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, बीजेपी के दिग्गज मंत्री रहे मोदी सरकार में, और बीजेपी के कानूनी जानकार से लेकर सब कुछ थे। वो बीजेपी आज करी राजनीति ना करें और विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा है। पहले बीजेपी ने क्या किया? जो भी विपक्ष था यही करता रहा।